में करना पड़ेगा। ओके, सो हम लोग आज देखने वाले हैं हाउ टू सेल, जहां पे हमने बोला था कि व्हाट इज द कंसेप्ट, सेल्स का कंसेप्ट क्या है, सेल्स कैसे काम करेगा, और सेल के अंदर में हमको क्या क्या चीजों का ध्यान में रखना चाहिए। हम लोग आज पूरा साइंस जानेंगे, पूरा कंसेप्ट जानेंगे, जो कंसल्टेटिव सेलिंग क्या ढांचा है, स्केलेटन है, उसको जानेंगे। उसके बाद हम लोग उसके सेक्शन वाइज, स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसके रोल प्ले करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रोल प्ले करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मैं हर एक की आपको स्क्रिप्ट की भी कराने वाला हूं। तो यहां पे पहला चीज है, पहला है ऐसे कौन से फैक्टर है जो सेल्स पे इंपैक्ट डालते हैं। एक अगर बेचना किसी को है तो ऐसी क्या चीज होती है जहां पे आपको सेल जो करने पे है एक फैक्टर आपके जो है एंड रिजल्ट को पॉजिटिव बनाता है। तो पहला है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मींस ऐसी प्रोडक्ट जो मार्केट की डिमांड को सेटिस्फाई कर रहे हो, मार्केट के प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर रहे हो, मार्केट की रिक्वायरमेंट जो रहती है वो उसकी नीड जो है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। जहां पे कोई आदमी है बोलता है हाँ भाई ये चाहिए, बट ये आपके जियोग्राफी और टोपोग्राफी के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अगर समझो कि मैं एक एग्जांपल देता, पोहा, तो पोहा का मार्केट इंदौर, मालवा, गुजरात ये जगह पे ज्यादा रहेगा। पर अगर मैं साउथ में जाके, तमिलनाडु में जाके पोहा का ब्रेकफास्ट का बिजनेस करूंगा, चलेगा, ऐसा नहीं नहीं चलेगा, चलेगा। बट जैसा इंदौर में चलता है, एकदम बड़ा सा बिजनेस हो रहा है, उतना नहीं होगा वहां पे, उतनी एक्सेप्टेंस नहीं होगी। या मेरे को करना पड़ेगा, मेरे को पोहा का साउथ इंडियन वर्जन निकालना पड़ेगा, साउथ इंडियन स्टाइल में निकालना पड़ेगा तो चलेगा। आप में से काफी लोग मुंबई में गए, मुंबई का वड़ा पाव खाए। अब मुंबई का वड़ा पाव अगर गुजरात में सेम ऐसा लाओगे तो नहीं चलेगा। क्यों? वो बहुत ही स्पाइसी और तीखा खाते हैं। बट वड़ा पाव यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे यहाँ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चेंज करना पड़ेगा। तो राइट प्रोडक्ट है वो तभी राइट होगी जो वहां के लोकल लेवल के लोगों के लिए कुछ ना कुछ उस पर आपने फाइन ट्यून करके उनको दिया है। तो आप देखोगे, हमने अगर कॉम्प्रिहेंसिव बनाया है एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, तो वो जॉब करने वाले को भी काम में आ सकता है, बिजनेस वाले को भी काम में आ सकता है। एक स्टूडेंट है वो भी फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए या तो जॉब में जाना चाहता है या बिजनेस में जाना, तो सबके लिए काम में आ सकता है। तो ये राइट प्रोडक्ट है। बट हमारी प्रोडक्ट कौन है? हमारी प्रोडक्ट है डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ईएई, पीएससी, ये सब तो उसके पीछे के कंटेंट है। तो हमारी प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस मार्केट में बहुत ही हाई है। यानी मैं हमें वहां पर जैसे बिंद्रा सर बोलते हैं कि कोई नहीं पड़े हो किस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, तो वो वाला फेज यहाँ पे आ जाता है कि हमारे लेवल का जो बिजनेस मॉड्यूल है वो कोई ला नहीं सकता है, कोई लाएगा भी नहीं। ये लेके चलो, बहुत 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 मेहनत है, बहुत पैसा डालना पड़ता है, तब जा जाके एक एक वीडियो रेडी होता है। कंटेंट तो कोई भी उठा लेगा, कंटेंट तो मार्केट में अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। बट द कंटेंट की जो डिलीवरी का स्टाइल है और जो जहां पे अपीलिंग लगता है लोगों को, वो फर्क पड़ जाता है। तो प्रोडक्ट सही है, कस्टमर, आपका कस्टमर कौन है, कस्टमर है कि नहीं है, वो समझना पड़ेगा। अभी मैं पाकिस्तान में जाके कृष्ण भगवान की मूर्तियां बेचूंगा तो कितने लोग लेंगे, या दुर्गा माँ की मूर्तियां बेचूंगा कितने लोग लेंगे? क्योंकि वहां पे बहुतायत पूरा एक समाज अलग है, अलग विचारधारा वाला है, तो वो वहां पे नहीं चलेगा। कस्टमर कोई अलग होना चाहिए, कस्टमर कोई ऐसा होना चाहिए जो प्रोडक्ट के लिए बना हो। समझो कि ओला और उबर जैसे आए तो मार्केट में कौन से कस्टमर के लिए आए? वो लोग आए जो रेगुलरली फ्रिक्वेंटली ऑटो रिक्शा पकड़ के जाते हैं, और वहां पे उनके लिए मार्केट क्रिएट किया हुआ था कि भाई हाँ, और रिक्शा वालों की चिक चिक पिक पिक चल रही थी और यहाँ पे आया। अभी समझो कि जहां पे आप राइट कस्टमर की बात कर रहे हो, अगर वो कस्टमर प्रॉब्लम वाले थे, उनके सॉल्यूशन के रूप में ओला उबर आया, तो राइट प्रोडक्ट उनके लिए, राइट कस्टमर के लिए बन गया, एक कॉम्बो आ गया। जोमेटो बाहर फूड खाने के है, बट वो बिजनेस में, जॉब में इतने बिजी है कि निकल के वहां तक जाए और खा पाए, या ऑफिस से निकल के घर पे आए और खा पाए, नहीं है। तो एक कस्टमर सेगमेंट उनके लिए रेडी हुआ। अभी आपको समझना है कि जो कस्टमर कस्टमर के लिए ही नहीं है, कुछ भी आपने बना दिया। मार्केट में कई ऐसी प्रोडक्ट है जिसका कस्टमर सेगमेंट ही नहीं मालूम, ही नहीं कौन लेने वाला है। सो वो वहां पे फर्क पड़ जाता है कि कस्टमर भी उसके लिए सही होना चाहिए। हम लोग फार्मा में भी काफी बोलते हैं कि भाई जो डॉक्टर वो दवाई का प्रेफरेंस रखा है, वही दवाई आप उनको जाके बताइए। अब समझो कि 60 साल का आदमी है, 70 ईयर्स का है, जिसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है, उसको जाके बोलो कि भाई टर्म इंश्योरेंस ले लो या कोई इंश्योरेंस प्लान ले लो, मनी बैक प्लान टाइम का, आपको काम में आ जाएगा। वैसे तो होगा नहीं, पर अगर कोई प्लान के बारे में बात करो तो वो राइट आदमी नहीं है, या जो रिटायरमेंट की एज में बैठा हुआ है उसको आप कोई इंश्योरेंस दोगे तो काम का नहीं, क्योंकि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर चुका है, उसके सारे रिस्क फैक्टर उतर चुके हैं। सो वहां पे है, बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि प्रोडक्ट वहां पे सेल हो पाए। इवन प्रोडक्ट भी सही हो पर कस्टमर गलत है तो नहीं होगा। एंड देन
प्रोडक्ट भी सही है, कस्टमर भी सही है, बट मेरा अप्रोच, ओ हो, इतना ऐसा अप्रोच है कि सामने वाला इरिटेट हो जाता है, सामने वाला अनप्रोफेशनल लेता है, सामने वाला मेरे को ये बोलता है यार भाई कौन आ गया, किसको उठा लिया है। आप देखिए, आप अगर क्रेडिट कार्ड वालों की तरह कॉल कर रहे हो या आप लोन वालों की तरह कॉल कर रहे हो तो नहीं चलेगा। आपकी कॉल के अंदर में एक गुरूर होना चाहिए, विनम्रता भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो लगे हेलो सर मैं आपके साथ में बात कर सकता हूँ, इतना मीठा मीठा करना है। यानी आज की तारीख में वो मीठा मीठा में आदमी डरता है, इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं आपको कैसे बोलना है। हेलो, मैं परेश कुमार जोशी बोल रहा हूँ, मैं बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी, बड़ा बिजनेस है टैक। तो यहाँ पे आपका अप्रोच है, जब अप्रोच टॉक कर रहे हो किसी को भी लिए, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, वो एक सही ढंग से अगर आपका अप्रोच नहीं है तो वो आपकी लिए बाउंस बैक करता है। तो फिर से सेल्स पे इंपैक्ट करने वाले 3 फैक्टर, राइट प्रोडक्ट होगी, राइट कस्टमर होगा और राइट अप्रोच होगा तो काम में आएगा। जैसे हमारे हमारे कोर्सेज हिंदी में है, आप जाके रशिया में बेचते हो, जिनको इंग्लिश नहीं आता है, अरे इंग्लिश भी नहीं, हिंदी नहीं आता है, या चाइना में जाके बेचते हो, तो ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा। उनकी प्रोडक्ट उनके काम की है पर लैंग्वेज अलग है, तो वो कोई मतलब नहीं है उनके लिए। कस्टमर है, भूखा है, आपका अप्रोच भी सही है पर प्रोडक्ट प्रोडक्ट उनके लिए बेकार है, क्यों? बिजनेस की है पर हिंदी में है, कोई काम का नहीं मेरे लिए। तो यहाँ पे वो इम्पैक्ट अलग आ जाएगा। सो आई होप आप सबको ये समझ में आ चुका होगा। अभी जाते हैं व्हाट इज अ राइट प्रोडक्ट। तो राइट प्रोडक्ट हमने जैसे ही बताया है कि राइट प्रोडक्ट, तो हमने बात कर लिया है कि डॉक्टर राइट प्रोडक्ट में हमने बात कर लिया डॉक्टर विवेक बिंद्रा इज हमारी वो राइट प्रोडक्ट, हमारी डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, हमारे कोर्सेज नहीं है। तो उनका एक्सेप्टेंस मार्केट में है, और वो मार्केट में एक्सेप्टेंस होने की वजह से हमारे लिए वो कस्टमर को कनेक्ट करना आसान हो जाता है। कई कई बार ये भी प्रॉब्लम आता है, जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा को नहीं जानता है, उसको उसको अगर आप प्रोडक्ट के बारे में बेच बात करने जाते हो तो हम नहीं कर पाते हैं। सो इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं राइट कस्टमर पे। हु इज राइट कस्टमर? राइट कस्टमर यहाँ पे आता है कि आपका जो कस्टमर है उसको बोलते हैं मैन, MAN, मैन थीरी जो हम लोग बोलते हैं कि राइट कस्टमर कौन है, ये ध्यान में रखना। आपको सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है, कई लोग हैं इस थीरी को भूल के कॉल कर रहे होते हैं, बार बार कहने के बावजूद भी कॉल कर रहे होते हैं, और वहां पे रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर वो राइट प्रोडक्ट नहीं, राइट कस्टमर नहीं, और उसकी उसकी क्या बोलते हैं, अप्रोच सही नहीं है, 3 कॉम्बिनेशन नहीं बैठता, तब दिक्कत आती है। तो कस्टमर आपका कौन सा होना चाहिए? MAN, मैन की डेफिनेशन में चाहिए। व्हाट इज मैन? मैन मीन्स मनी, जिसके पास पैसा हो, ए फॉर अथॉरिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट नीड होनी चाहिए। और नीड में भी 2 चीज ध्यान रखना, नीड में भी 2 चीज रहेगी। एक नीड कौन सी होगी? जहां पे वो लुकिंग जोन में है, लुकिंग जोन में है प्लस डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानता है, फटाक दे के ले लेगा। लुकिंग जोन में है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा को नहीं जानता, तो थोड़ा सा टाइम लेगा, धंधा तो आएगा। अभी आपको समझना है कि जैसे बाइजू की एड आई थी, बाइजू की एड आई थी, वहां पे बाइजू की एड में कैसा था भाई, कोर्स बच्चे को ले रहा था, पैसा पप्पा के पास था, पर अथॉरिटी कौन है? मम्मी। मम्मी बोलती है कि नहीं एक तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, हमारे पड़ोसी के शर्मा जी वर्मा जी के बच्चों ने लिया है, ये लिया है, मेरा बच्चा बेवकूफ नहीं रहना चाहिए, वहां पे करो। तो वो क्यों, नीड किसकी है? बच्चे की है। पैसा पप्पा के पास है, अथॉरिटी, 3 अलग लोग हैं। तो अगर मैं वो प्रोडक्ट लेके जाता हूं तो मेरे को बच्चे को दिखाना पड़ेगा, बच्चू ये कैसा लगा, अच्छा लगा, काम का लग रहा है ये। फिर मैं मम्मी को बोलूंगा, मम्मी जी ये देखो आपका बच्चा अगर यहाँ पे करेगा तो बोर्ड में अच्छे मार्क लाएगा, 12th में अच्छे मार्क लाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बनेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। और उसके लिए बोलेंगे पप्पा पैसा निकालो, मम्मी कन्विंस है। तो यहाँ पे तीनों अलग अलग है। तो आपको भी ध्यान में रखना है, हमारी प्रोडक्ट में जितने जितने जब भी सेल्स के अंदर में ये 3 लोग जितने बढ़ते जाते हैं, उतना सेल्स के अंदर में अंतराय आता है, अवरोध आता है। जितने लोग ज्यादा होंगे एक सेल्स की प्रोसेस में, एम वाला अलग, ए वाला अलग, एन वाला अलग, तो वो सेल्स क्लोज करने में बहुत टफ रहेगा, बहुत तकलीफ रहेगी। इसलिए जब आप स्टूडेंट को अप्रोच कर रहे हो, मेरे को हंसी आती है, बोला सर वो बोल रहा है उसके पास पैसा नहीं, तो मेरे को मना करे, क्या करूं? अबे क्या करेगा, नेक्स्ट कॉल कर, टाइम पास मत कर, टाइम मत बिगाड़ो। यहां पे है, आपको एक ध्यान में रखना है, जिसकी नीड स्ट्रांग है पर अथॉरिटी किसी और के पास है, मनी किसी और के पास है, वो सेल नहीं हो सकता है। तो वहां पे है, जब भी स्टूडेंट को कॉल कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो क्या उससे बात कर रहे हो, तो क्या आपके घर में कोई भी चीज होती है उसका डिसीजन कौन लेते हैं? तो क्या डिसीजन तो मम्मी पापा लेते हैं। यानी कुछ अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़े, 20-25 हजार का ही करना पड़े, तो वहां पे डिसीजन कौन लेते हैं? तो क्या मम्मी पापा ही लेते हैं। ठीक है, तो मम्मी पापा को बिठाओ साथ में, जूम में ले लो, गूगल हैंगआउट में ले लो, बैठ के बताओ, या उनके घर पे जाओ और उनको बैठ के बताओ कि व्हाट इज बड़ा बिजनेस। बट सीधा खाली स्टूडेंट को बात कर लिया, खुश हो गए, स्टूडेंट तो बोलेगा, क्योंकि वो तो पहली बार सुना, ओ हो वाह वाह अच्छा है, ग्रेट है, वो यूफोरिया में जिएगा।
फिर जाके पापा को बोलेगा, पापा पापा मेरे को है ना बिजनेस शुरू करना है, उसका मेरे को 70,000 रुपये चाहिए। तो पापा बोलेगा, अबे लास्ट ईयर ट्यूशन करवाया था तूने, ढंग के वहां पे मार्क भी नहीं लाए थे, क्यों करेगा वो। तो आपको यहाँ पे समझना है करके। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि चलो कि मैं जाता हूँ ये प्रोडक्ट, बड़ा बिजनेस की प्रोडक्ट लेके जाता हूँ, एवरीथिंग अबाउट मुकेश अंबानी के पास लेके चलता हूँ, उसके पास मनी है, अथॉरिटी है, क्या उसकी नीड है क्या? तो उसको बोलोगे सर आप ये करोगे और आप बड़ा बिजनेसमैन हो जाओ, बोलेगा साले मैं ऑलरेडी बड़ा बिजनेस, मेरे से बड़ा तो कोई नहीं है इंडिया में, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, चुपचाप है जा, अभी तू छठे मार पे बैठेगा और तू वहां का मैनेजर, रोज का 1 लाख तनख्वाह दूंगा, तू हिलेगा नहीं है। क्या बोलते 1.5 बन रहा है मेरे सामने, मेरे को सब कोर्स बेचना है। ही इज नॉट राइट प्रोडक्ट, राइट कस्टमर फॉर मी, क्योंकि उसकी नीड नहीं है। मैं पीएम मोदी जी के पास जाता हूँ, मैं बोलता हूँ सर आप करप्ट आदमी नहीं हो, पर आपके पास इतना तो पैसा होगा, अथॉरिटी उनके पास सबसे ज्यादा है इंडिया में, सब जबरदस्त अथॉरिटी है, वो आज शाम को भी अनाउंस कर सकते हैं, बोल सकते हैं मित्रों आज से पिंक वाली बंद, तो काफी लोगों को झटके लग जाएंगे। बट नीड क्या है, मैं उनको सर ये करेंगे तो आपका बिजनेस जोरदार चलेगा, आपका करियर ग्रोथ जोरदार हो जाएगा, कोई लेना देना है मेरी प्रोडक्ट का उनके साथ में नहीं लेना देना। पर हाँ मैं ये कर सकता हूँ सर, अगर स्किल इंडिया के अंदर में ये प्रोडक्ट देते हो तो हम हमारे भारतीय बिजनेसमैन को सक्षम कर सकते हैं, हम अपने भारतीय बिजनेसमैन को सक्षम बनाएंगे तो ये जाके आत्मनिर्भर भारत का जो आपका सपना है वो पूरा कर पाएंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे सर चाइनीज बिजनेसमैन क्यों आगे हैं, क्योंकि वो सक्षम है, इसीलिए उनकी गवर्नमेंट जब उनको सर्टेन अपॉर्चुनिटी देती है वो उसमें खरे उतरते हैं और आगे से बिजनेस कर सकते हैं। वहां के गोंजाओ का शिंगियांग का जो बिजनेसमैन है मेरे गुजरात में राजकोट में जाके माल बेच देता है, पर मेरा राजकोट का बंदा अहमदाबाद में माल नहीं बेच पा रहा है, क्यों? टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है, सेल्स की जो बोला बिंद्रा सर बोलते हैं दिमाग का ढक्कन टाइट है। तो हमको यहाँ पे समझना है कि उसकी नीड कैसे क्रिएट हो सकती है। वहां पे या तो आदमी की नीड होगी या नीड क्रिएट करनी पड़ी, दोनों में से एक चीज होगा जो हम लोग सेल्स की साइकिल में आगे समझेंगे। पर अगर नीड ही नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। पर नीड अगर स्ट्रांग हो गई है, नीड स्ट्रांग है, तो आदमी किसी को भी कन्विंस करेगा, चोरी करेगा, डाका डालेगा और पैसा लेके आएगा। नीड अगर स्ट्रांग है, जो अथॉरिटी है दूसरे के पास उसको समझाएगा, अरे नहीं नहीं ये करना है मेरे को, ये करना ही करना है, करना ही करना है, मेरे को चाहिए ही चाहिए। हाँ? आपने बचपन में सुना राम भगवान ने चांद मांग लिया था, नीड चांद 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 मांगने की स्ट्रांग थी, तो उन्होंने हल्ला मचा दिया कि मेरे को चांद देखना है, मेरे को चांद देखना है, और हम सबको मारूंगे। फिर उनको एक थाली के अंदर में चांद दिखाया गया था, ही वॉज हैप्पी। तो वहां पे है, अगर आदमी जिद पे आ गया है, नीड अगर स्ट्रांग है, आदमी जिद पे आ गया, तो अथॉरिटी के लिए भी लोगों को कन्विंस कर लेगा। बट पैसा है, अथॉरिटी है, पर नीड है ही नहीं, आप माथा फोड़ोगे तो भी कोई मतलब नहीं है, लुकिंग जोन में ही नहीं है। वो बोला नहीं मेरा 1 करोड़ का बिजनेस है, आई एम सेटिस्फाइड, मेरा मैं इससे ज्यादा करना ही नहीं चाहता, झंझट है, जितना ज्यादा उतना और झंझट फैलता है, तो मैं इतना ही है, मेरे तो चाहिए कि मैं कब ये बिजनेस बंद करूं और कब जाके संन्यास ले लूं। फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, तो उनका उनका लुकिंग जोन ही नहीं, तो आपको ध्यान में रखना है लुकिंग जोन सबसे इंपॉर्टेंट, नीड इज इक्वल टू लुकिंग जोन, लुकिंग जोन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे है, या तो हम उनका लुकिंग जोन क्रिएट करेंगे या वो लुकिंग जोन में होगा आएगा। अब लुकिंग जोन वाला है, नीड वाला है, भूखा है, और विवेक बिंद्रा सर को जानता है सेल इजी, इसीलिए हम लोग बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग करो। डिजिटल मार्केटिंग फायदा क्या है कि जो विवेक सर को जानता है, समझता है, कुछ भी बेसिक भी कुछ जान रहा है, तो वो क्या होगा, जैसे ईई का कोर्स होगा या आईबीसी के लिए कुछ आपने डाला है, कैंपेन डाला है, तो उसमें अपना इंक्वायरी डालेगा। पर जो जानता ही नहीं है वो क्यों डालेगा? तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिल्टर होके वही लोग आएंगे जो विवेक सर को जानते हैं और बोले क्या है आईबीसी वाला, क्या है बताओ तो सही, चलो देख लेते हैं, ये क्या है, चलो देख लेते हैं। तो वो वहां पे फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि वो नीड वाला है तभी इंक्वायरी कर रहा है, टाइम पास के लिए नहीं कर रहा है। और दूसरा वो वहां पे आ रहा है जो जहां पे वो विवेक सर को जानता है। फिर पैसा कहीं से भी लाएगा। आप देखो आप में से कई लोग थे जिनके पास बड़ा बिजनेस ज्वाइन करने का पैसा भी नहीं था, आपने किसी से उधार मांगा होगा, किसी का दूसरे का क्रेडिट कार्ड यूज किया होगा, कि आपने लोन लिया होगा, यही है। तो आप अगर यहाँ पे वो लोन उधार फ्रेंड के पास से, बीवी के पास से, हस्बैंड के पास से पैसा लेके, या ससुर के पास से, सासू माँ के पास कन्विंस करके पैसा लेके बैठे हो, तो वो वहां पे चीज आपकी होती है कि वहां पे नीड अगर स्ट्रांग है तो सेल्स पॉसिबल है, नीड स्ट्रांग नहीं है, सेल्स नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं, कस्टमर हमको पता चल गया है। अभी हमको जो प्रोडक्ट के बारे में आप सब जानते हो वहां पे मैंने बात कर चुका है, कस्टमर के अप्रोच के बारे में हम अभी आप शुरू करेंगे। तो अप्रोच पे जाने से पहले, व्हाट इज राइट अप्रोच हो जाने से पहले हम सेल्स को 3 सेक्शन में समझेंगे, 3C। कौन से 3C है? पहला है कनेक्ट करना, दूसरा है कन्वे करना, तीसरा है कन्वर्ट या जो हम लोग बोलते हैं कन्विंस करना है।
आपको अगर 10 मिनट दिए जाए, ध्यान से सुनिएगा, 10 मिनट दिए जाए तो कनेक्ट, कन्वे और कन्वर्ट में सबसे ज्यादा 60 to 70% टाइम आपको कनेक्ट में डालना है। अब कनेक्ट के अंदर में क्या आएगा? कनेक्ट के अंदर में आपका अप्रोच टॉक, जहां से फोन लगा रहे हो और जो नाइस एनालिसिस कर रहे हो, फोन लगाना, अप्रोच किया, अपॉइंटमेंट लिया या उसी टाइम पे बातचीत शुरू किया, आपने रेपो बिल्डिंग किया, ओपनिंग किया, रेपो बिल्डिंग किया, रेपो बिल्डिंग के बाद नाइस एनालिसिस किया, नाइस एनालिसिस के बाद जब आप कन्वे, जब आप अपनी प्रोडक्ट पे आते हो, तब तक का फेज है कनेक्ट पे, तो वो सबसे बड़ा फेज है। कन्वे के अंदर में तो आपको प्रोडक्ट क्या है वही दिखाना है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, तो जो नीड है उसके हिसाब से आपने कोर्स आपने दे दिए। कन्वर्ट मैं बता दूं, कन्वर्ट वो अपने आप ही कर लेगा। अगर आपने कनेक्ट और कन्वे सही से किया, कन्वर्ट वो अपने आप ही हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा क्लोजिंग की थोड़ी सी छोटी मोटी टेक्निक, सर तो वो जो हम लोग आने वाले टाइम में बात करेंगे वही करना है और कुछ नहीं आएगा। वहां पे थोड़ा सा खींचा, चलो चलो सर, चलो चाय पी के आते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, वैसे ही थोड़ा सा पुश किया तो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर कनेक्ट ही ढंग से नहीं हुआ तो क्या बोलेगा, मैं सोच के बताऊंगा। अगर आपका नीड वाला कस्टमर नहीं होगा तो बोलेगा हाँ अच्छा तो है, देखते हैं, करते हैं, तो वहां पे रहेगा। और मेजोरिटी लोग गलती क्या करते हैं, कनेक्ट ऐसा समझते हैं कनेक्ट अभी हो गया है और कन्वे के अंदर में घुस जाते हैं। यानी अगर आपको वहां पे है, मैंने फिर से बताऊं, कनेक्ट के अंदर में कहां से आएगा, जहां से मैं उसको कॉलिंग करता हूं, अप्रोच टॉक करता हूं, वहां से शुरू हुआ। मैंने पर्पस शेयर किया, क्यों कॉल किया, कॉल ओपन किया है, जहां पे मैं रेपो बिल्डिंग कर रहा हूँ, नाइस एनालिसिस कर रहा हूँ, ये इतना बड़ा जो टुकड़ा है सेल्स का, ये यहाँ पे कनेक्ट में आएगा। फिर जाएंगे कन्वे में और कन्वर्ट में। सो कनेक्ट कैसे करना है, इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में हम नेक्स्ट जो हमारा रोल प्ले का सेशन रहेगा वो इसमें से रहेगा, कनेक्ट कैसे करना है। ऑलरेडी हमने इसके बारे में जो अप्रोच स्टॉक थे वो मैंने आपको भेज दिए हैं, आपने प्रैक्टिस भी किया होगा, आई एम श्योर। सो कनेक्ट हमारा है सबसे पहला अटेंशन ग्रैब करना, अटेंशन ग्रैब करना कि भाई अटेंशन अटेंशन अटेंशन, ऐसा आपका कॉल में क्या बात हो, ऐसा कॉल में क्या बात हो कि अटेंशन मिले। एक आप कॉल इस तरह से करते हो, हेलो क्या मैं आपसे बात कर रही हूँ, ऐसा करोगे सामने वाला बेहोश हो जाएगा, ये बोलेगा कौन आया। तो वो वाला अटेंशन हमको नहीं चाहिए, हमको अटेंशन चाहिए प्रोफेशनल अटेंशन। तो जहां पे वो अटेंशन के लिए क्या आता है, हम लोग बात करते हैं उस पर। और उसके बाद जैसे ही अटेंशन क्रिएट हुआ उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट खड़ा करना कि यार ये आदमी बोल रहा है कुछ तो काम का लग रहा है, चल सुनता हूँ। वो इंटरेस्ट खड़ा हो गया, पर इंटरेस्ट खड़ा होने के बाद बकवास किया, कुछ कुछ फालतू का बात किया या कुछ ढंग से बात नहीं किया तो क्या होगा, इंटरेस्ट सस्टेन नहीं होगा। तो हमको इंटरेस्ट को सस्टेन भी करना है, फिर से अटेंशन लेना है कस्टमर का, इंटरेस्ट खड़ा करना है और इंटरेस्ट को सस्टेन करना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अटेंशन के लिए आप अपना पावर इंट्रोडक्शन दोगे। हेलो मैं परेश जोशी बोल रहा हूं, मैं बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है। और उसके बाद इंटरेस्ट खड़ा करेंगे पर्पस ऑफ कॉल के, सर हम अक्रॉस इंडिया में, विवेक सर की टीम जो है अक्रॉस इंडिया में अपना बड़ा बिजनेस का बिजनेस एक्सपांड कर रही है, और यहाँ पे हम लोग शार्प एम्बिशियस लोगों को ढूंढ रहे हैं जो अपने करियर के लिए सीरियस हो, अपने फैमिली के लिए सीरियस हो और लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम खड़ी करना चाहते हैं। उसी के रिगार्डिंग आपसे बात करनी थी, तो बात करें। ये हो गया, अरे हाँ यार कुछ तो आया, डॉक्टर विवेक बिंद्रा कमाई, अरे कुछ पैसा कुछ तो है, क्या है बताओ बताओ। तो सर मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ, सर आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानते हो? हाँ हाँ जानता हूँ। अब क्या हुआ, वो इन्वॉल्व हुआ, जब जानता हूँ बोला तो इन्वॉल्व हुआ। अच्छा सर कितने टाइम से जानते हो? ओ 5 साल से जानते हो, वेरी गुड सर, बहुत जबरदस्त। मैं तो सिर्फ 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ। सो सर विवेक सर के कौन से वाले वीडियो आपको ज्यादा पसंद है, बिजनेस वाले हैं, सेल्स वाले हैं, मार्केटिंग के आइडियाज वाले हैं, या मोटिवेशन वाले, या भगवत गीता वाले, कौन से वाले? मेरे को भगवत गीता वाले पसंद है। ओहो हो। सर वैसे आपका प्रोफेशन क्या है? अच्छा जॉब करते हो, फैंटास्टिक सर फैंटास्टिक। सर आपने कभी आईबीसी के बारे में सुना है कि आईबीसी मॉडल क्या है बिंद्रा सर का? नहीं नहीं सुना, ओके ओके सर। सर मैं अभी वो पूरा बात नहीं करेंगे, हम और आगे जाएंगे वहां पे, तो मैं ये इसके बारे में आगे नेक्स्ट में करूंगा, बट जस्ट बता रहा हूं कि दिस इज हाउ इट प्रोसेस, जहां पे आप मक्खन की तरह चलते हो, 1 2 3 4 5। अब ये कॉल में जरूर नहीं हर आदमी आपको सपोर्ट करे, तो बोलेगा नहीं अभी टाइम नहीं है, ठीक है वहां पे नहीं चलेगा। हमारा काम क्या है कि हम लोग आज एक 30 40 50 लोगों को फोन करेंगे, उसमें से 10 12 लोग मेरे को ऐसे मिल जाएंगे जो मेरे को ये प्रोसेस पूरा करने देंगे, ये मेरे को से इस तरह से बात करेंगे, वही आगे चल के काम करने वाला है। नो नॉट रिक्वायर्ड, डन, नहीं नहीं इंटरेस्ट नहीं है, टक। तो वैसा रहेगा, वो साइकिल रहेगा। सो यहाँ पे गेम क्या है, याद रखना गेम क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉल इज अ की।
फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉल इज अ की। हाँ, इसके अंदर में सेलिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, ये सब आपको एक अच्छा इंपैक्ट डालती है, पर जितनी फ्रीक्वेंसी स्ट्रांग रहेगी वहां पे आएगा। आने वाले टाइम के अंदर में फ्रीक्वेंसी ही काम करेगी। अभी क्या है, आपको अभी फ्रीक्वेंसी के साथ में क्वालिटी भी देखना पड़ेगा। मार्केट में जब आज से 5 साल के बाद प्रोडक्ट अवेयर हो जाएगी, प्रोडक्ट का अवेयरनेस बढ़ चुका होगा, डिमांड बढ़ चुका होगा, फिर आपको कुछ नहीं करना है। वहां पे फिर आप, वो कस्टमर आपसे बोला होगा, सर मेरे को एक लेना तो है, यही के साथ में मैं और क्या लूं और क्या खरीदूं, तो आप यही के साथ में ये 3 PAC ले लीजिए सर। अच्छा अच्छा, तो सीधा सामने से होगा। क्यों? प्रोडक्ट अभी डिमांड में नहीं। प्रोडक्ट जब डिमांड में होती है, अवेयरनेस बढ़ी हुई होती है, आप ऑल वहां पे करते हो। पर प्रोडक्ट अभी अभी अवेयरनेस खड़ी करने में है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे आपको कंसल्टेटिव सेलिंग करके बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट जो कनेक्ट है, यहाँ पे आता है। कनेक्ट के बाद हम लोग जो रोल प्ले के बारे में हमने किया था, मैंने अभी इसका डायलॉग फ्रेम आपको लास्ट सेशन में ही करवा दिया था। तो अगर किसी ने नहीं अटेंड किया है वो सेशन, तो उसका वीडियो है, मैं भेज देता हूँ। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा हर एक का डायलॉग फ्रेम देना चाहूंगा। सो जो लोग नए हैं और यहाँ से ही शुरू करेंगे, तो उनको लिया है डायलॉग फ्रेम, यानी एक फिक्स डायलॉग ले लेते हैं कि जहाँ पे है जैसे मैंने बताया IBC के बारे में, कि हम लोग बड़ा बिजनेस में लोगों को जो है अक्रॉस इंडिया में शार्प एम्बिशियस लोगों को ढूंढ रहे हैं, जो लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम खड़ी करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को हम ढूंढ रहे हैं, और इसी के बारे में आपसे बात करनी थी। एक डायलॉग फ्रेम बन गया। अभी नेचुरल मार्केट है, नेचुरल मार्केट में तो मैंने जैसे बताया था आपको, नेचुरल मार्केट में पहले रेपो बिल्डिंग में टाइम डालना है, सडनली जंप नहीं करना है। दोस्त को काफी टाइम्स के बाद फोन किया है या बात कर रहे हो, तो पहले उससे क्या करना है, उससे पूछवाना है कि भाई क्या चल रहा है, तेरा धंधा वानी कैसा चल रहा है, ये कर रहा है। और याद रखना, जैसे क्वेश्चन आप पूछोगे वही पैटर्न में वो क्वेश्चन पूछेगा। तो बोला भाई तेरा कैसा चल रहा है, घर में सब कैसे हैं, पहले घर में के बारे में बताओ, तबियत के बारे में पूछो, मम्मी के बारे में, पापा के बारे में, फ्रेंड के बारे में, वाइफ बच्चे के बारे में पूछो, कैसा है सबका, ठीक है, स्वास्थ्य अच्छा है, और जॉब कैसी चल रही है, तेरा धंधा कैसा चल रहा है, अरे ओहो बहुत खराब चल रहा है, ओहो हो, अच्छा अच्छा अच्छा। फिर पॉज ले लो, जब वो बोल रहा है उसके बाद पॉज ले लो। और वो बाय डिफॉल्ट पूछेगा कि तेरा कैसा चल रहा है, घर में तेरे वहां पे कैसा है, घर में सब अच्छा है, भगवान की मेहरबानी ये करके है। और जॉब तो अभी मैं इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ। अभी तूने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम सुना? हाँ, अभी तेरे भाई ने है ना डॉक्टर विवेक बिंद्रा की, तेरे को गुड न्यूज देता हूँ, उनकी पूरी अक्रॉस इंडिया की फ्रेंचाइजी उठा ली है। और मैं अक्रॉस इंडिया में शार्प और एम्बिशियस लोगों को ढूंढता हूँ, और उनको करियर ग्रोथ में, उनके बिजनेस के ग्रोथ में कंसल्टिंग करके उनको मदद करता हूँ। और उसमें जबरदस्त जबरदस्त पैसा बना है। इनफैक्ट आप मानोगे कि मार्च महीने के बाद मेरा वहां पे ग्रोथ है, वो जहां पे लोगों के बिजनेस डाउन गए, मेरा ये वाला बिजनेस ऊपर चला गया। इनफैक्ट तेरे को तो मालूम है कि हमारे यहाँ पे तो जॉब में भी लोगों की 25% सैलरी कम कर दी गई थी, तो वो उससे भी ज्यादा मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। और भगवान की मेहरबानी से अभी ये साल के एंड तक में मैं प्लान कर रहा हूँ कि जॉब को क्विट कर दूं, और फुल टाइम मैं अभी बिजनेस पे ही फोकस करूंगा। तो वहां पे वो बोलेगा ये करता क्या है, एग्जैक्टली करता क्या, वो इंटरेस्ट ले रहा है, समझ लो लुकिंग जोन शुरू हो गया है। समझ लो लुकिंग जोन शुरू हो गया, उसकी नीड क्रिएट होनी शुरू हो गई। अगर वो सवाल नहीं पूछता है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा वहां पे करना है, तेरा फ्यूचर प्लान क्या है, उसको क्वेश्चन डालना है, तेरा फ्यूचर प्लान क्या है, और वहां से शुरू किया। फ्यूचर प्लान के बाद करेंगे। तो ये यहाँ पे नेचुरल मार्केट में इस तरह से ही आपने बात किया। तो मैंने नेचुरल मार्केट में क्या किया कि मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में जुड़ के शार्प और एम्बिशियस लोगों को ढूंढ रहा हूँ। ये करके आप वहां से थोड़ा हाइप क्रिएट करते हो। ऐसे ही आप जाते हो रेफरल में। रेफरल में थर्ड पार्टी रेफरल्स में करते हो। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, तुषार है, उसने मेरे को नंबर दिया है महेश भाई का, तो मैं महेश भाई को कॉल लगा रहा हूँ। तो मैं किस तरह से लगाऊंगा, महेश भाई मैं परेश जोशी बोल रहा हूँ, आप मेरे को नहीं जानते हो, पर आपके और मेरे कॉमन मित्र हैं तुषार जी। तुषार जी जो इंश्योरेंस में काम करते हैं, मैक्स लाइफ के साथ में। सर मैं कल उनके साथ में बात कर रहा था, और बात करते करते मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, और मैंने उनको बोला कि सर हम लोग शार्प और एम्बिशियस लोगों को ढूंढ रहे हैं, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम भी खड़ी करना चाहते हैं, ऐसे कुछ लोगों को ही कर रहे थे। और उन्होंने बोला कि मेरी टीम में महेश है, जो सही में तेरे काम में आ सकता है। तो मैं उसी के लिए रिगार्डिंग बात करनी थी। तो क्या सर 2 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ। और यहाँ पे भी वापिस कि सर विवेक बिंद्रा सर को जानते हो, और फिर वही स्टोरी आगे जाएगी। सिमिलरली कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड कॉलिंग में भी आप डायरेक्ट कॉल करिए, कि जब वहां पे बात कर रहे हो, आपने गूगल में से नंबर उठाया, किसी ने डेटा दे दिया। हालांकि मैं recommend नहीं करता कि आप डेटा परचेस करके कॉल करो, क्योंकि वो मैन वाली थ्योरी में आएगा ही नहीं।
तो मेहरबानी करके दो हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि सर मैंने एक डेटा खरीदना चाहता हूं, सर मैं एक डेटा खरीद लूं, सर मैंने डेटा खरीदा, उस पर कॉल कर रहा हूं, रिजल्ट नहीं आ रहा, ये सब के लिए मेहरबानी करके मेरे पास टाइम नहीं है। यहाँ पे वीडियो में मैं क्लियर बोल रहा हूं, अवॉइड कॉल कॉलिंग, अवॉइड। आप डिजिटल मार्केटिंग से जितना फिल्टर होके आएगा, नेचुरल में आए पेड वर्जन लेके आओ, पर यहाँ पे ये जो मैन वाली थ्योरी में बैठेगा आपका सेल आसान हो जाएगा। नहीं तो एक एक डेढ़ डेढ़ लाख के अंदर में आपको ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो भूखा है, जिसके पास पैसा भी है और अथॉरिटी भी है, तब जाके आपकी बात बनेगी। तो डिजिटल मार्केट में एटलीस्ट भूखा आदमी तो सामने आ रहा है, पैसा नहीं है वो है, वो तो हम बात की बात है, वो देख लेंगे वहां पे। कोल्ड कॉलिंग के अंदर में अगर वहां पे गलती से कर भी रहे हो, हाँ, कोल्ड कॉलिंग क्या है, मैं फ्री बैठा हूं, मेरे पास ना अभी डेटा वेटा खत्म हो गया है, अभी नया डेटा बन रहा है, तो मैं वेला नहीं बैठूंगा, मैं मैच देखने नहीं बैठूंगा, मैं कोई सास बहू की सीरियल देखने नहीं बैठूंगा, मैं जाऊंगा और मैं नंबर पे कॉलिंग करना शुरू करूंगा, रैंडमली कॉल करूंगा। बट वहां पे आपको कोल्ड कॉलिंग में कैसे करना है, आगे का अप्रोच टॉक मैं फिर से बता देता हूँ। हेलो, मैं परेश जोशी बोल रहा हूँ, मैं बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बड़ा बिजनेस। सर आप मेरे को नहीं जानते हो, आपका नंबर मेरे को गूगल से मिला हुआ है। सर हम लोग डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में जुड़ के अक्रॉस इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं और वहां के लिए शार्प और एम्बिशियस लोगों को ढूंढ रहे हैं जो अपनी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम खड़ी करना चाहते हैं, अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। सो उसी के रिगार्डिंग आपसे बात करनी थी, क्या बात करें? टक। तो बात देखो, घूम फिर के मैं वही डायलॉग ला रहा हूँ अप्रोच के अंदर में। तो डायलॉग फ्रेम सेम रहेगा, स्केलेटन सेम रहेगा। डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में वहां पे था कि सर हमने एक कैंपेन चलाया था और आपने कैंपेन में किया था, हम लोग शार्प और एम्बिशियस लोगों को ढूंढ रहे हैं अक्रॉस गुजरात में काम करने के लिए कि जो अपनी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम खड़ी करना है, और आप वो कैंपेन के अंदर में आपने आईबीसी के लिए इंक्वायरी डाला था, तो उसी के रिगार्डिंग बात करनी थी। बात करें अभी, काम हो गया। तो ये अलग अलग आपके अप्रोच स्टॉक बन जाते हैं। ये अप्रोच स्टॉक आपको रट्टा मार लेना, बाय हार्ट करना है। अगर अप्रोच स्टॉक में ऐसा हो रहा है तो गया काम से, क्योंकि वो शो कर रहा है आप नर्वस हो, नौसिखिए हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, मजा नहीं आएगा। तो वहां पे तो निकलना चाहिए, ये इतना तो डायलॉग एकदम मक्खन की तरह निकलना चाहिए। इसके बाद जहां पे आता है इन्वॉल्व, तो इन्वॉल्व में हम समझेंगे रैपो बिल्डिंग कैसे करते हैं और नाइस एनालिसिस कैसे करते हैं। इसके बारे में अभी नहीं बताने वाला हूं, जस्ट अभी स्केलेटन वहां पे शेयर कर रहा हूं इसलिए। पर रैपो बिल्डिंग में हम कॉमन टॉपिक करेंगे। मैं रेकमेंड करूंगा रैपो बिल्डिंग के अंदर में आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में बात करना शुरू। सर डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में जानते हो? तो क्या, हाँ जानता हूँ। तो उसको वो अगर वो जानता है तो क्या होता है, कोई कॉमन प्लेटफॉर्म मिल जाता है बातचीत करने के लिए। अगर वो अगर वहां पे नहीं जानता है तो उसका प्रोफेशन के बारे में सुनते हो और वहां पे आता है, जैसे मैं हमेशा करता हूँ, फार्मा से, अरे सर फार्मा कौन सी कंपनी से? सर मैं भी फार्मा में काम कर रहा था। अच्छा, ओ हो, कहाँ पे काम किया हो, कौन सी कंपनी में काम किया आप? अच्छा नडियाद में भी थे? सर मैं भी नडियाद में काम, कौन से साल में थे नडियाद में? टक 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 टक। वो बोलता है कि जैसे बात करें, सर आपका आप कहाँ, आपका सरनेम जोशी है, आप कहाँ से हो? अच्छा, आप अच्छा यहाँ पे, ओके। तो सर मेरे एक मित्र है वहीं से हैं, हलवद से, आप शायद जानते होंगे। तो मैं कॉमन आदमी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, बातचीत करने की ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। आपने देखा होगा लास्ट टू लास्ट सेमिनार के अंदर में एक बंदा मिला था जालोर से, वो कल भी सेशन में बैठा हुआ था। कैसे आ रहा है मेरे को नहीं मालूम। आप में से कोई गद्दार है जो लिंक लिंक को लीक कर रहा है वहां पे। सो जालोर से आया था, तो मैंने क्या बोला, मैं तो सर मेरे मेरे फोर फादर बिलोंग टू जालोर राहुल। तो मैं को सर जालोर से हो? तो मैं भी जालोर से, जालोर राहोर में है मेरे फैमिली। और हम लोग तो यहाँ पे चार पीढ़ी से हम लोग माइग्रेट होके यहाँ पे आ गए हैं। बट हमारे अभी भी फोर फादर का फैमिलीज हैं जो वहां पे अभी भी हैं। तो क्या, अच्छा 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 अच्छा, ये करके तो लाइक पब्लिक है, अरे हाँ ये तो, अरे हमारे गांव का है ये छोरो, हमारा गांव को गांव गाँव रो है, तो वो मिलना मिलना जुलना हो जाता है। जैसे कई कई बार आ जाता है कि जब बरोड़ा होता है तो मैं बोलता हूँ, ओहो महाकाली नहीं सेव सरसू शायद, तो मैं बरोड़ा बोले मैंने सुसु याद कर रहा, अरे वाह। तो वो क्या होता है, थोड़ा सा आपका यहाँ पे अलग आपका मिल जाता है आपको, बट ये नेचुरली करना पड़ेगा। कॉमन टॉपिक है, कॉमन चीजें हैं, पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं। सर मैंने आपका डीपी देखा, आप नरेंद्र मोदी के फॉलोअर लग रहे हो सर। तो क्या, हाँ सर। मैं तो सर, हर 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 युग में एक पुरुष आता है, और सर ये युग का पुरुष महापुरुष है, वो ये है जो युगांतर होता है, जो युग को बदलने वाला आया होता है। और सर हम लोग लकी हैं कि ये आदमी है, इस दौर में हम जी रहे हैं। ओह वाह, सेट, तो काम हो गया। तो वहां पे है, तो वो क्या कर रहे हैं, आप रैपो बिल्डिंग में आप कॉमन टॉपिक है, कॉमन चीजें हैं यहाँ पे। बट रैपो बिल्डिंग के लिए आपको ढेर सारे जीके के नॉलेज की भी जरूरत होती है। तो इधर उधर का थोड़ा पढ़ते रहिए, इंफॉर्मेशन लेते रहिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, ठीक है। नाइस एनालिसिस में क्या होता है, जहां पे हम लोग उसकी एन फॉर नीड, आई फॉर इंटरेस्ट, सी फॉर कंसर्न एंड ई फॉर एक्सेप्टेंस एक्सपेक्टेशन, ये हम निकलवाते हैं। अगर नीड नीड आती है, इंटरेस्ट जगा रहा है,
कंसर्न वो दिखा रहा है कि भाई होगा नहीं होगा, एक्सपेक्टेशन वो शेयर कर रहा है कि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं महीने का 1 से 5 लाख रुपया कमा पाऊँ, तो ठीक है वहां पे करके कि यहाँ पे उसका एक्सपेक्टेशन सेट हो गया, तो कि उसी के ऊपर आप बिल्ड करते हो। ये चारों चीज में से कोई एक चीज होगी या दो चीज हो सकती है, ऐसा कभी भी नहीं कॉल होगा कि उसमें आपका कोई भी चारों चीज हो, इन्हीं इसी चीज पे कुछ ना कुछ आपको खड़ा करना पड़ेगा। अभी उसका कंसर्न है, कंसर्न बातचीत में ये नहीं कर रहा है कि यार जॉब कभी भी जा सकती है, ये उसका कंसर्न है, तो सर उसके लिए आप क्या कर रहे हो? कोरोना के अंदर में सैलरी आधी होने वाली, और सर क्या कर रहे हो? उसका कंसर्न है, तो वो कंसर्न पे मैं बिल्ड करूंगा। इंटरेस्ट है यार, मैं अपना अभी मेरे को बहुत ये है कि अपना अपना खुद का धंधा होना चाहिए, इंटरेस्ट दिखा रहा है, यस सर। आप उसके लिए क्या कर रहे हो? नीड है, नीड क्या बोला है यार, पैसा कम पड़ रहा है यार, ये है कि हाथ तंग रहता है, कुछ कुछ बन जाए ना, कुछ पैसा बन जाए ना, तो काम बन जाए यार, कुछ भी मिल जाए पार्ट टाइम में थोड़ा बहुत काम करने लगे, तो नीडी हो गया, नीडी है आदमी। और एक्सपेक्टेशन क्या है कि सर, मैं अगर पूछता हूँ कि सर आप मेरे साथ में बात करने के लिए रेडी हुए हो, ये है, तो कुछ तो चीज आपके लाइफ आपके दिमाग में चल रही होगी बिजनेस को लेके, अपॉर्चुनिटी को लेके, सर ऐसा क्या आप सोच रहे हो बिजनेस के बारे में? यार देखो, मेरे को कुछ तो बिजनेस करना है, मेरा एक ही है कि यार उसमें कुछ बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो, तो गलत काम ना हो, कोई किसी को अपना नाम खराब ना हो, ऐसा कोई काम मेरे को नहीं करना है। बढ़िया सर। तो उसने एक्सपेक्टेशन शेयर किया, तो ये हो गया आपका नाइस। और नाइस को हम लोग इन डेप्थ में भी जाएंगे, बट दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन यहाँ पे करके। फिर कन्वे है प्रोडक्ट। अब होता क्या है, कन्वे के अंदर में प्रोडक्ट, हम लोग प्रोडक्ट पहले शुरू कर देते हैं। समझो अभी मैं सेल्स कॉल कर रहा हूँ किसी का, एग्जांपल लेते हैं, अभी तक ये बात जो हुई ना आगे की, वो बात हुई ही नहीं है, भूल जाओ। थोड़ी देर के लिए शिफ्ट डिलीट, ऑल्टर शिफ्ट डिलीट मान लो, सब कुछ भूल गए हो। अगर मैं सीधा शुरू कर दूं, सर हमारी एक प्रोडक्ट है, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, हिंदी में अवेलेबल है, और वहां पे ये आप ऑनलाइन होने की वजह से आप कभी भी कहीं से भी आप देख सकते हो अपने टाइम के अंदर में। 75 टॉप के जो $1 बिलियन बिजनेस करने वाला बिजनेसमैन है वो, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा, और उनके साथ में जो अलग अलग यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स हैं, वो आके आपको सिखाते हैं कि बिजनेस कैसे बड़ा किया जाए, कैसे आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर, एक एक छोटे बिजनेसमैन से एक एंटरप्रेन्योर की तरफ आप अपने आप को ले जाओ। और सर यहाँ पे हम आपको देते हैं 264 वीडियोस देते हैं, जिसमें वीडियो बेस्ड आपके पास लर्निंग रहेगी, वही वीडियो की आपके लिए रीडिंग मटेरियल रहेगा, और फिर उसका एग्जाम देके आप अपने नॉलेज को चेक कर सकते हो। और सर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 25 स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क रहते हैं, जहां पे बैठ के आप अपने बिजनेस की स्ट्रेटेजी बना सकते हो। और सर महीने में एक बार डॉक्टर विवेक बिंद्रा और उनकी टीम में से कुछ लोग क्वेश्चन आंसर के भी राउंड करने आते हैं, तो वो भी आपके लिए अलग सा फायदा है। इसके अलावा सर सबसे बढ़िया चीज, आपको आई एम श्योर आपको भी इंटरेस्ट होगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा को मिलते हैं, और वहां पे जाके हम 5 दिन का सर सेमिनार देते हैं। पहले साल पे 3 दिन और दूसरे साल में 2 दिन का, टोटल 5 डेज का सेमिनार होता है, लाइव सेमिनार होता है, जहाँ पे विवेक बिंद्रा और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर और उनके अलावा जो अलग अलग जो बिजनेसमैन है वो वहां पे आते हैं, और वहां पे आके अपने बिजनेस के वैल्यूज है, इथिक्स है, उनकी वर्किंग हैबिट है, किस तरह से उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस किया था, क्या क्या दिक्कतें आई थी, उसके बारे में वो अपनी जर्नी शेयर करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के राउंड करते हैं। आप सोचिए, आप 11,000 करोड़ की कंपनी का मालिक है डॉक्टर बालकृष्ण आचार्य, उनको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो हम कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं कि जहां पे उनसे बातचीत भी करें और फोटो भी खिंचा पाए, वहां पे तो ये भी चीज आ जाती है। सर ये बढ़िया मौका मिलता है वहां पे। और सर इसकी कॉस्ट है सिर्फ 35,000 प्लस जीएसटी सर। अब वो क्या बोलेगा, अभी ना नीड निकली है, ना मैंने उसको इन्वॉल्व किया है, सीधा मैंने कन्वे कर दिया, क्या बोलेगा? यार तुम बात तो अच्छी कर रहे हो, सोचता हूँ। फिर जाके घर में पूछेगा ऐसा कोई प्रोडक्ट के बारे में बात था, तो बीवी क्या बोलेगी, રહેવા દો ને હવે, તમને કશું સમજણ જ નથી પડતી, કોઈ પણ આઈને કहीं पे बोले तो લઈ लेता हो છો, छोड़ो, आ તમે ઓલું લીધું તું, એ તમે વાપર્યું, बंद खत्म। तो वो वहां पे नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने सीधा कन्वे से शुरू कर दिया है। तो आपको याद रखना है, जो प्रोडक्ट है वो रामायण में जैसे हनुमान जी थे ना, वैसे रखो उसको, कि भाई हनुमान जी की एंट्री पहले एपिसोड में नहीं हुई थी, वो जब सीता हरण हुआ था, जब प्रॉब्लम खड़ा हुआ था, तब याद आया। तो आपको याद रखना है, इसको कनेक्ट करो, जब राम जी की लाइफ में प्रॉब्लम आया था तब हनुमान जी प्रकट हुए थे। वैसे ही जब बिजनेसमैन अपना प्रॉब्लम, अपना गोल जब पूरी तरह से रख देगा, जब नाइस एनालिसिस हो जाएगा, तभी अपनी प्रोडक्ट बाहर आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। तब तक तो बातचीत ही चलेगी कि भाई आज बात करने के मूड में, कुछ नहीं करेगा। बात अगर वो नीड नहीं आती तो मैं आगे भी नहीं जाऊंगा। और अगर आप कस्टमर, ऐसे कस्टमर से भी बात कर रहे हो, ए सर मैं आपके पास जाना, भाई तार जे हो वो बोल दो, मैं बताता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, कॉल काट दो, कॉल काट दो। पर कैसे बोल के काटोगे? सर एक्चुअली मैं अपने प्रोफेशन के लिए बहुत सीरियस हूँ, और मेरा काम ही है कि लोगों की प्रॉब्लम जानने के बाद बात करना,
सर ये ऐसा हो जाएगा कि अगर आप कोई डॉक्टर के पास जा रहे हो और उसको बोलोगे भाई तेरे को जो गोली दे देनी दे दे, मेरे पास टाइम नहीं है बताने का मेरे को क्या हुआ है। तो सर मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, हम लोग आगे बात नहीं कर पाएंगे। बट अगर सर आप, अगर आपको लग रहा है कहीं पे आप मेरे को हेल्प की जरूरत है, तो सर यही नंबर पे आप मेरे को कॉल कर सकते हो। सर मेरा नाम परेश जोशी है, मैं आपको व्हाट्सअप भी कर देता हूँ। अब वहां पे अगर कोई आदमी होगा शर्मिंदा होगा तो बोलेगा नहीं नहीं यार बता बता, क्या क्या बात कर रहा था, चल बता दे। और कोई आदमी अगर नहीं होगा तो बोलेगा ठीक है चल बाद में बात करते, एरोगेंट। तो वो क्या हुआ, मेरा काम, मेरा जो मैंने 15-20 मिनट उससे बात करके कन्विंस करने की कोशिश करने वाला था, वो मेहनत नहीं करनी अपने को, क्योंकि वो मेहनत बेकार जाने वाली है। तो आपको क्या करना है, ऐसा कोई आदमी है जो, अरे फटाफट बताओ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मुद्दा नहीं बात करो, ठीक है ठीक है, काट दो फोन। उसको सीधा बोलो कि सर मैं सीरियस हूँ, मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ, और मैं जब तक बीमारी नहीं समझूंगा उसका इलाज नहीं कर सकता हूँ। तो सर मेरे को समझना जरूरी है, ठक, छोड़ दो। लोगों को रिजेक्ट करना सीख जाओ। इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जितना लोगों को रिजेक्ट करना सीख जाओगे बिजनेस ऊपर आ जाएगा। लोगों को कन्विंस करने के चक्कर में जाओगे, बेकार हो जाएगा। मैं कभी कई कई बार कॉल के अंदर में ऐसा होता है जहां पे मेरे को कोई जो ज्यादा मस्ती कर रहा होता है, नहीं इसकी क्या गारंटी कि ऐसा हो जाए। तो मैं कहूँ सर वो तो वैसे ही है, जो पढ़ाई करेगा उसके ज्यादा मार्क आएंगे, जो पढ़ाई नहीं करेगा उसको मार्क नहीं आए। सर पढ़ाई में तो चोरी करके भी ज्यादा मार्क आता है। मैं तो सर हर बार नहीं आते, अब कोई इमेच्योर आदमी है तो मैं बोल देता हूँ सर आपकी एज मेरे को 17-18 साल लग रही है। हाँ सर मैं अभी 17 का हूँ, यस। तो उससे क्या है, नहीं सर वो सर आपकी बात से ही पता चला है। सर अभी आप लुकिंग जोन में नहीं हो, आप उतना सीरियस नहीं हो कि जहाँ पे मैं इससे आपको बात कर पाऊँ, इवन इवन उतने मैच्योर नहीं हो कि जो मेरी बात को भी समझ पाओ। तो सर जिस दिन ऐसा लगे आपको, और मैं वहां पे सर करके ही बात करूँ, जिस दिन आपको ऐसा लगे कि आप अपने करियर के लिए अभी सीरियस हो गए हो, आप ये मजाक मस्ती वाले एरा से बाहर निकल के लाइफ की कड़वी सच्चाई के बारे में जान चुके हो और आगे बढ़ना चाहते हो, अपने आपको फ्यूचर के लिए रेडी रखना चाहते हो, सर मेरा ये नंबर है, मेरा नाम परेश जोशी है, और फील फ्री सर, कभी भी आप कॉल कर सकते हो और बात करेंगे सर। सर थैंक यू वेरी मच, आपने इतना कीमती समय आपका मेरे को दिया। ठक देख एकदम विनम्र पूर्वक कहते हैं, चल निकल, झंझट नहीं चाहिए वहां पे, आप उसको टाइम पास नहीं कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, चैलेंज ले लेते हैं, नहीं नहीं इसको तो छोड़ूंगा नहीं, इसको तो समझा के रहूंगा। अरे मत करना भाई, छोड़ दे, जाने दे। गुजराती में तेल लगा के छोड़ो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। आपको याद रखना है लॉ ऑफ लार्ज नंबर और लॉ ऑफ एवरेज को समझ लेना है। लॉ ऑफ एवरेज क्या है, 10 लोगों से बात करेंगे एक आदमी काम का मिलेगा, 10 लोगों से बात करेंगे एक आदमी। हो सकता है किसी की स्किल लेवल कम हो तो 20 में से एक आदमी काम का निकलेगा, किसी को 30 में से एक आदमी काम का निकलेगा। कोई प्रोडक्ट टफ है, समझो कि अभी कोई अपने में से कोई टैंक बेचने के धंधे में है, तो उसको तकलीफ होगी, उसको तकलीफ होगी, क्यों, टैंक कौन खरीदेगा, तो उसके उसके लिए कस्टमर सिविलियन नहीं होंगे, उसके कस्टमर गवर्नमेंट होगी, अलग अलग कंट्री की गवर्नमेंट्स होगी, कि जहां पे जाके वो बात कर रहे हैं। तो आप सोचो कि हमको आईबीसी का काम कितना इजी है, फटफट लोगों से बात किया और बेच दिया। वहां पे वो टैंक बेचने के अलग अलग गवर्नमेंट में जाएगा, लाइजनिंग का काम करेगा, ये करेगा वो करेगा, लोगों को घूस खिलाएगा, ये करेगा, आगे पहुंचने की सब चलेगा। बट वो लोग तो भी तो बेच लेते हैं ना, सक्सेसफुली बेच लेते हैं। तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं, हर जगह पे होता है लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज है, मेरे काम के जितने लोग हैं मैं फटाफट उसको बात करूंगा और मेरे काम के लोग को निकालूंगा, लुकिंग जोन वाला आदमी ढूंढूंगा। लॉ ऑफ एवरेज को मैं सिंपल लैंग्वेज में इस तरह से समझाता हूँ कि भाई आपने दरिया में छलांग मारी, अंदर गए, सिप खोला, मोती जिसमें होता है, सिप खोला, देखा मोती है कि नहीं है, बंद किया, दूसरा सिप खोला, मोती है कि नहीं है, तीसरा सिप खोला, मोती है, निकाला, सांस अभी भर गई है, ऊपर जाओ, हवा भरो, फिर वापस आओ, फिर वापस, वही प्रोसेस करना है। तो उसके लिए आपको हर हर सिप में मोती तो मिलना रहा, तो उसके लिए आपको एक करना है कि बार 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 लगातार आप उसको अंदर चेक करते रहोगे, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगी। तो आपको वहां पर सर कोई कन्विंस न था, तो मैं, मेरे को लोग बोलते हैं कोई कन्विंस ही नहीं होता है। क्यों मेरे को कन्विंस नहीं होता है, सर मैंने मैंने बहुत सारे लोगों को बात किया, कितने लोगों से बात किया, लिख दो नाम, लिख दो। लिखते लिखते 8वें 9वें नाम में तो दम तोड़ देता है, उसके पास 8-9 नाम से ज्यादा है ही नहीं, और वो भी कौन से लोग हैं कि जो जो मैन वाली थ्योरी के अंदर में कहीं पे भी नहीं आते। अभी जस्ट लास्ट टू लास्ट वीक हमारे एक बंदे ने मेरे को ये किया कि सर मैंने बहुत कॉल किए, 200 कॉल कर दिए, 200 या 250 ऐसा कुछ बोला, कॉल कर दिए, रिजल्ट नहीं आ रहा, मेरे को चक्कर आने शुरू, मेरे को साला लॉ ऑफ एवरेज कहाँ पे गायब हो गया। अब देखो यहाँ पे काम कैसे आता है, राइट प्रोडक्ट, राइट कस्टमर एंड राइट अप्रोच। अप्रोच सही है, प्रोडक्ट सही है, पर कस्टमर क्या है। तो मैंने बोला भाई मेरे को कौन से डेटा पे कॉल कर रहा है, तो उसको वहां पे झटका लगा कि परेश को कैसे पता चला डेटा पे कॉल कर रहा है। ये सर मेरा फ्रेंड है ना, मेरे फ्रेंड के फादर है ना, वो जीएसटी का काम करते हैं, तो उनके सारे कस्टमर को, मैं ये सब डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानते हैं कि नहीं जानते। मैं को तो तेरे को टारगेट दिया जाएगा 1 करोड़ आदमी में से डॉक्टर विवेक बिंद्रा के काम के लोगों को ढूंढो, तो ढूंढ लेगा, नहीं वो तो नहीं होगा।
तो मैं तो कैसे आएगा फिर? तो यहाँ तो उनको अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर आएंगे। वहां पे तेरी नीड भी निकल जाएगी, सब कुछ निकल, पर जानता ही नहीं तो कैसे लेगा कोई आदमी? अभी तेरे को बोल दिया कि परेश ऋषि नाम का एक ट्रेनर है, उसके वीडियो बहुत बढ़िया होते हैं, ले ले, फ्री में मिलेंगे। नहीं लेंगे, फ्री में भी नहीं लेंगे, देखते हैं होगा तो करेंगे। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पैसे लोग 1.25 लाख करके करते हैं। उनके जो प्रोग्राम थे लीडरशिप फनल में, 6-6 महीने लोग जा जाके प्रोग्राम अचीव कर रहे थे। उनके लिए 45 लाख भी डालने वाले लोग हैं ही। ये सारी चीजें हैं। तो आपको ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा। लॉ ऑफ एवरेज एंड आपका, जहां पे आप जो जो थीरी बात कर, राइट प्रोडक्ट, राइट कस्टमर एंड राइट अप्रोच, ये सारी चीजें आपकी पूरा साइंस बन जाता है। देन आखिरी में आता है कन्वर्ट। कन्वर्ट के अंदर में, कन्वर्ट का सबसे बड़ा निशानी क्या है कि वो ऑब्जेक्शन खड़ा करता है। अगर ऑब्जेक्शन आ रहा है तो समझ लो आप कन्वर्ट के बहुत नजदीक हो, वो कन्विंस होने के नजदीक है। वो ऑब्जेक्शन डाल रहा है, वो बोल रहा है कि सर आप मेरे को बताओ सर, ये मेरा तो इंडस्ट्री ये कोई इंडस्ट्री का कैसे काम करेगा सर, इसका क्या गारंटी कि ये रिजल्ट देगा सर, मैं तो जॉब कर रहा हूँ, ये मेरे किस काम में आएगा? इट मीन्स वो सुन रहा था, अभी तक की बात से वो कन्विंस है। वो सुन रहा था, वो एक ही खाली देख सोच रहा है, इसका मेरे साथ रिलेशन क्या, को रिलेशन क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। तो वहां पे आप उसको उसके रिलेवेंट आंसर देते हो, तो वो चीज आपके लिए रेडी हो जाता है। और क्लोजिंग है तो क्लोजिंग के अलग अलग टेक्निक है, जो हम लोग क्लोजिंग का जब रोल प्ले करेंगे उस टाइम पे समझेंगे। तो यहाँ पे आपका सेल्स जो साइकिल है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है, और हम लोग यहाँ पे है। इसको इसको आपको जो समझना है कि भाई किस तरह से लोगों से बातचीत किया जाए, किस लोगों से समझना जाए, उसके लिए आपको रोज रोल प्ले में बैठना पड़ेगा, रोल प्ले में समझना पड़ेगा, तब जाके होगा। कई बार ऐसा होगा कि आदमी सब कुछ रेडी है और पहुंचा है, ध्यान से सुनना। कई बार ऐसा होगा कि आदमी सब कुछ है, वो बात भी कर रहा है, कन्विंस भी है, सब कुछ है, पर वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो उसको थोड़ा सा टाइम देना है। जितना अगर उसके पीछे पीछे पड़ गए तो आपका मोबाइल को अभी की टेक्नोलॉजी जो है वहां पे स्पैम में डाल देगा, ब्लॉक कर देगा, कोई अननेसेसरी रहेगा। आप उसको अप्रोच खुला रखो। इनफैक्ट जब ब्रिजेश से मैं बात कर रहा था, तो ब्रिजेश ने जब पहली बार 5-6 लाख का बिजनेस डाला, मैंने उसको पूछा कि मैं 1 महीने में तेरे को 5-6 लाख के लोग कैसे मिल गए? तब तो चैनल पार्टनर भी 5 लाख 5-6 लाख के धंधे नहीं करते थे। अभी भी कुछ चैनल पार्टनर जो जिनका 5 लाख का बिजनेस नहीं होता है, तो ब्रिजेश अकेले कर रहा था। ब्रिजेश प्रजापति हमारे अहमदाबाद के जो है आईबीसी हैं, और वो हमारे सबसे पहले हीरो हैं, और जिन्होंने काफी लोगों को इंस्पायर किया हुआ है। तो ब्रिजेश जी ने वहां पे बोला कि सर, ये अभी के कस्टमर नहीं, पिछले 3 महीने से जो उनको अप्रोच कर रहा हूँ, उनकी लीड में नर्चर कर रहा हूँ, कि मैं उनके कभी पीछे नहीं पड़ जाता, उनके टच में रहता हूँ, सर कैसा चल रहा है, क्या है। हर 10 दिन 15 दिन में मैं उनसे महीने में 1-2 बार तो टच में रहता हूँ। और उनको जो उनके बिजनेस के रिलेवेंट जो भी वीडियो है, बड़ा बिजनेस से है, वो मैं उनको भेजते रहता हूँ, लिखता हूँ सर इस वीडियो में बिंद्रा सर सिखा रहे कि ऐसे क्या क्या तरीके हैं जिससे आप अपना कर्जा खत्म कर सकते हो। सर इस वीडियो में हम वहां पे विवेक बिंद्रा सर सिखाते हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे डाल दिया जाए। तो वो वहां पे वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख के, ऐसे नहीं खाली लिंक करके छोड़ दिया है। हम लोग भी, आप देखो, आप मेहनत करते होगे, पर राइट वे से मेहनत करना सीख जाओ। तो उन्होंने वीडियो डाला, थोड़ी सी वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वो वहां पे सेट कर दिया, तो आदमी देखता है, क्योंकि लिंक जितने भी लिंक जा रहे हो, क्यों देखेगा, अंदर क्यों जाएगा, क्यों क्लिक करेगा? अरे हाँ यार, कर्जा तो अपना है यार, मैं देख लेता हूँ, चलो एक वीडियो। यार यहाँ पे वो कस्टमर फटाफट आएगा, फ्री में कस्टमर आएगा, क्या है, क्या बोल रहे हैं बिंद्रा साहब? क्या ऐसी गलतियां हैं जिससे आपकी बिजनेस, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके बिजनेस को रोकती हैं? ओ, चलो ये देख लेते हैं यार, कुछ तो गड़बड़ है। मैं तो नया स्टार्टअप वाला हूँ, मैं पहले से ऐसी गलती कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, चेक तो कर लूँ अपने आप को। ये सारी चीजें हैं जहां पे आप उसको डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा लिख के भेजते हो। आप इनको देखोगे, सनी सनी भट्ट जी हैं, हमारे चैनल पार्टनर हैं बड़ौदा से। एक्सीलेंट वे है उनका वीडियो ट्रांसफर करने का। जब भी वीडियो करेंगे उसके अंदर में डिस्क्रिप्शन लिख के डालेंगे। फायदा क्या होता है, कस्टमर आपको रिस्पेक्ट देता है, और कस्टमर जब टच में है, बातचीत कर रहा है, ये कर रहा है, यहाँ पे कर लो। कई बार खाली मैसेज डाल दो, उनका डीपी है, स्टेटस कुछ डाला है, उनको लाइक कर लो, फेसबुक में वहां पे लाइक कर दो, कुछ कमेंट छोड़ दो। जैसे उन्होंने बच्चे का अपना फोटो रखा है, सर नाइस डीपी, तो वो बोलता है थैंक यू। तो मैं थोड़ा सा और बात करूंगा, सर व्हाट इज द नेम ऑफ बेबी? अब लड़का है लड़की समझ में नहीं आया, छोटा है, तो लिखता है आराध्या। ओ वाओ, मिलेनियम स्टार की पोती, ऐसा करके मैं थोड़ा सा लिख दूंगा, मिलेनियम स्टार की पोती आराध्या बच्चन, अमिताभ बच्चन की पोती है, अरे वाह। तो सर, आपकी आपकी बेटी बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया है, बहुत क्यूट है। मैं हमेशा ऐसा लिखता हूँ।
क्यूटनेस ओवरलोडेड, यानी उछल के बाहर आ रहा है, उसका क्यूटनेस इतना सारा है। कभी जो अगर वहां पे होता है तो सर मैं वॉइस नोट डालता हूँ कि सर अगर जैसे अभी हमारे एक थे कि अनन्या करके हमारे फ्रेंड की बेटी थी, तो तेरी बेटी अभी होती तो मैं उसका गाल है ना पकड़ के खींच डालता। तो वो मैसेज डालता है, मेरी बेटी से दूर रहना तू। लाइक अब वहां पे क्या होता है, मस्ती मस्ती कर रहा, वहां पे आ जाता है आदमी, रिलेशन बनने शुरू हो जाता है, रैपो अच्छा हो जाता है आपका, वो आपको लाइक करना शुरू करता है। एक कस्टमर आपके साथ में कब जुड़ेगा, पहला वो आपको लाइक करना शुरू करेगा। लाइक कब करेगा, वो आपके संस्कार देखेगा, यानी कैसे बातचीत कर रहे हो आप, कैसे अप्रोच कर रहे हो, कैसे आपकी रहन सहन है, पहरवेश कैसा है, तमीज कैसी है, उससे आएगा। फिर आता है ट्रस्ट करना। ट्रस्ट कब करेगा, वो आपको टेस्ट करता है, वो आपको चेक करेगा, कुछ इंक्वायरी डालेगा और आप कितना सही आंसर देते हो। आप गैस नहीं कर रहे हो, कुछ बोल रहा है और आपको नहीं मालूम है, सर इसका ये आंसर ये होगा, होता होगा नहीं, नहीं मालूम है तो बोलो सर इसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं, मेरे को चेक करके बताना पड़ेगा, पर मैं लिख लेता हूँ सर, काम खत्म करना है। तो ट्रस्ट आएगा। वो कभी बार वो जानबूझ के आपको ये करेगा, टेस्ट करने की कोशिश करेगा, कि आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन डालेगा कि ये मेरे को तो ऐसा ऐसा होता है, ये है वो है, और आपने उसका आंसर सही दे रहे हो नहीं दे रहे हो, तो वो उसका ट्रस्ट पे आ जाता है, वो ट्रस्ट करेगा। और रिस्पेक्ट कब करेगा, जब वो आपकी सर्विसेज देखेगा, आप आधी रात को उसके लिए कैसे खड़े रहते हो, आप कितना उसके काम में आते हो। और ये ऐसे नहीं खाली बड़ा बिजनेस के, आपके खुद के भी जो बिजनेस है वहां पे भी ऐसे ही होता है। तो लाइक करता है, आपको देखना है आपको लाइक करता है, ट्रस्ट करता है, या आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, ये यहाँ पे आ जाता है। जब वो रिस्पेक्ट करना शुरू कर देगा ना, वो आपको रिकमेंड करना शुरू कर देगा, ये आपका एडवोकेट बन जाएगा। और वो आपको दूसरे लोगों को, बॉस तेरे को यही का कोर्स लेना, इसी बंदे के पास लेना, बस यहाँ पे। अब मैं मेरा एग्जांपल बताता हूँ। मैंने जिनके पास से मकान लिया, जो हमारे ब्रोकर हैं, धर्मेश करके हैं, और जब मैं उसके पास गया, उसने जिस हिसाब से मेरे को ट्रीट किया, सब कुछ किया, वो मैं बोला देख मैं निकल नहीं सकता हूँ बार बार कि मेरे को पेपर साइन करने के लिए यहाँ यहाँ दौड़ना पड़े, तू रेडी रखवाएगा, ये करेगा तभी मैं फटाक दे के आऊंगा और करके चला जाऊंगा, पर तेरे को करना हो तो ये सब कर सकता है, तो मैं तेरे साथ तो शुरू करूँ, बाकी नहीं करना है। आधे में लटकाएगा तो फिर काम नहीं होगा। मेरे को बोला नहीं नहीं सब आप सभी करो। एक फेज में मेरा रिलेशन ऐसा आ गया था, आप सोचो अभी तो मकान लेने वाला हूँ, और वहां पे होता था सर इसमें साइन करनी है, मैं को मेरा ही साइन जरूरी है कि वो शादी वाली साइन है, सर शादी वाली है, मैं कर दूं, तू कर दे, जाना छोड़ना। तो मैं उसको बोल देता, वो कर देता था। मैं मकान के लेने टाइम पे कहीं कहीं छोटे छोटे जो रहते हैं, एप्लीकेशन भरनी है, यहाँ पे करना है, वैसा करना है, जो लाइसेंसिंग के लिए कुछ करना था, वो सब वो निपटा देता था। उसके बाद जहाँ पे है, मैंने जब ये इसका काम फास्ट सब कुछ था, तो किसी को मकान लेना है, वो मेरे को वहां पर यार बता, तो मैं उसको रिकमेंड करता हूँ, हाईली रिकमेंड करता हूँ, अगर हमारे एरिया में कहीं पे मकान लेना है उसी को बात करता हूँ। ट्रस्ट का इश्यू, ट्रस्ट तो बन चुका था क्योंकि लोन वोन सब करा ही करा। रिस्पेक्ट कब बना, मकान सब कुछ बेच गया मैंने, उसको पैसा वैसा दे दिया, उसका ब्रोकर हो गया, सब खत्म हो गया। और एक गड़बड़ हुई कि जो अपना जो गवर्नमेंट का पेपर होता है, 7 बार में उतारा बोलते हैं यहाँ पे, तो वो पेपर में मेरा नाम ही नहीं आ रहा था, कुछ गड़बड़ हो गई थी। मैंने इसको बोला यार इसमें तो ऐसा हो रहा है, अरे आप चिंता मत करो, आप वहां पे ऑफिस में पहुंचे, मैं करवा देता हूँ। मैं ऑफिस में गया, पर्टिकुलर आदमी नहीं था, मैं को यार ऐसा ऐसा हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा। साहब एक काम करो ना, मैं तो बाहर हूँ, ही वॉज लाइक कहीं पे आउट ऑफ टाउन था कुछ था, और उस बंदे ने वहां पे दिया अपने एक कजिन आएगा वो ले जाएगा, आप चिंता मत करो। दूसरे दिन शाम को उसका कजिन लाके दे दिया, सर आपका हो गया काम। मैं कहूँ तूने कुछ पैसा वैसा दिया है, हाँ सर वो दे दिया है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कहूँ भाई पैसा दिया है, तू ले ले। मैं कहूँ कितना पैसा लिया वो तो ले ले। मैं कहूँ धर्मेश को ही देना है, तेरे को देना है, बात सेम ही है। मैं तेरे को सर वो मैंने 500 रुपये दे दिया था, सोचिए कुछ भी नहीं, उसने 500 रुपये दिए, पूछा भी नहीं है, फटक देके दे दिया वहां पे करके और आ गया। ये होता है जहां पे आदमी आपका ट्रस्ट जीत लेता है, आपका आपका जो वहां पे रिस्पेक्ट जीत लेता है। तो आपको ये समझना है कि आपके कस्टमर के साथ में अगर इस लेवल तक जाने के लिए रेडी हो, दिस इज अ बिजनेस फॉर यू। और यहाँ यहाँ पे अगर आप अपने आप को ये ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे ना, तो हर जंग जीत जाओगे, हर जंग जीत जाओगे। खाली सेल्समैन बन के निकलोगे ना, जिंदगी में साबुन की टिकिया भी ढंग से नहीं बेच पाओगे। तो सेल्समैन नहीं बनना है, बिजनेसमैन बनना है। और बिजनेसमैन क्या होता है, वो आज का काम नहीं करता है, वो कल की भी तैयारी शुरू कर देता है। सो थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पे अभी सेशन को स्टॉप कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग को स्टॉप